प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 में देखो, अब फर्स्ट रिजल्ट है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x by 1 minus x square. x lies between -1 and 1. 2 tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट दैट इज 2x by 1 plus x square. x lies between -1 and 1. थर्ड रिजल्ट है 2 tan inverse x can be written as cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. x is greater than equal to 0. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं। मतलब टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला तीनों तरीके से, टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो 2x by 1 minus x square, ठीक है। साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो 2x by 1 plus x square, और कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो 1 minus x square by 1 plus x square। इस टाइप से हमने लिखना है। अब इनका प्रूफ देखो, प्रूफ से आपको क्लियर होगा कैसे करना है। लेट फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। लेट tan इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं बेटा। टेंजेंट इनवर्स x को थीटा लें तो दिस इंप्लाइज x कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। और अगर x टेंजेंट थीटा हो गया तो टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि आपको 2 थीटा बनाना है, टेंजेंट 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये +1 में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करे थे, ये उसकी हेल्प पे है, हमें वो लर्न होनी चाहिए। 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा तो यहीं रहने दो, 2 इंटू टेंजेंट थीटा किसको माना है, x, 2x by 1 minus x क्यूब। दिस इम्प्लाइज अगर मैं 2 थीटा को यहीं रहने दूं तो ये टेंजेंट उधर जाकर क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2x by 1 minus x क्यूब। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दूं तो 2 tan इनवर्स x by इज टेंजेंट इनवर्स 2x by 1 minus x। बट ये प्रोसीजर हम कब कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन का, टेंजेंट 2 थीटा इसके बराबर हुआ, हम इसको कब लेकर जा सकते हैं इनवर्स में, उसके लिए क्या चेक करना है। देखो नाउ आपको x किस रेंज में दिया हुआ था, आपका x दिया हुआ है -1 और 1 के बीच में, x इज बिटवीन -1 एंड 1। अगर x ऐसा है तो x को हमने क्या बना दिया, टेंजेंट थीटा। इसका मतलब टेंजेंट थीटा -1 और 1 के बीच में। दिस इम्प्लाइज अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर -1 को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट ऑफ -45, इसको टेंजेंट ऑफ थीटा और इसको टेंजेंट ऑफ 45। अगर हम इसको देखें तो इट मीन्स हम ये कहेंगे थीटा हमारा -45 और 45 के बीच में है। और अगर मेरे को टेंजेंट थीटा नहीं 2 थीटा की बात देखनी है तो दिस इम्प्लाइज 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -90 और 90 के बीच में 2 थीटा होगा, ठीक है। तो जब अगर ये 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा बिलोंग करता है तभी हमने ये रिजल्ट लगाया, ठीक है, 2 थीटा इससे बिलोंग करता है, तो देयरफॉर रिजल्ट तो हम x के लिए ही लिखेंगे, बट हमें ये भी तो देखना है ना, टेंजेंट इनवर्स के लिए जब काम कर रहे हो 2 थीटा लेके चल रहे हो तो वो 2 थीटा कहाँ बिलोंग करता है, टेंजेंट इनवर्स की रेंज है ना, वो -90 और 90 के बीच में है। हमें ये देखना होता है कि इस टेंजेंट इनवर्स को उधर ले गए, ले जाते ही ये 2 थीटा के बराबर हो गया। टेंजेंट इनवर्स की रेंज तो -90 90 के बीच में होती है, तो क्या 2 थीटा है, ये चीज चेक करके बतानी है। अगर ये है तब ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट, लेट tan inverse x is theta, this implies x is tan theta, sin 2 theta, sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखो क्योंकि अब साइन में लेकर आना है, sin 2 थीटा इज 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब sin 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ इसके लिए सेकेंड पार्ट के लिए हमें कंडीशन इक्वल टू में दी हुई है, x लाइज बिटवीन, यहाँ पर 2 टेंजेंट इनवर्स x साइन इनवर्स x लाइज बिटवीन -1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू।
ये इक्वल टू के साथ दिया हुआ है, तो x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो ये आपके पास क्या रहेगा? अगर x -1 और 1 के बीच में हो तो नाउ x अगर -1 के बीच में, दिस इम्प्लाइज -1 और 1 के बीच में tan थीटा है, और इसका मतलब क्या है? थीटा -45 और 45 के बीच में है, और 2 थीटा हो गया -90 और 90 के बीच। और अगर 2 थीटा बिलोंग करता है -90 90 क्लोज से, तो साइन इनवर्स का आंसर बन सकता है। तो यहाँ से 2 थीटा, इसके बाद क्या आ जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस 6 स्क्वायर। अब थीटा का नाम क्या था? टेंजेंट इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस 6 स्क्वायर। फाइनली ये हो जाएगा, बट ये कब होगा? जब x -1 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सिमिलरली कॉस का भी यही होगा, जब आप बनाएंगे फॉर्मूला, तो वो देखो 0 टू पाई कैसे बनेगा। थर्ड पार्ट में लेट टेंजेंट इनवर्स x इज थीटा, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है x इज पॉजिटिव। तो अगर x पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हमें क्या चीज लिखनी है? पहले तो फॉर्मूला cos 2 थीटा इज किसके इक्वल होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स। अब 2 थीटा को cos इनवर्स बनाना है, तो 2 थीटा cos इनवर्स की रेंज के बीच में होना चाहिए 0 टू पाई के। तो अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x पॉजिटिव है तो 0 से इंफिनिटी के बीच है। आपका x कौन है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मतलब थीटा कहाँ हो गया? 0 और पाई बाई 2 के बीच। टेंजेंट 90 होता है ना अनडिफाइंड, तो 0 और 90 के बीच। तो 2 थीटा कहाँ होगा? 0 मल्टीप्लाई 2 2, लेकिन पाई बाई 2 पाई बन जाएगा। यहाँ इक्वल नहीं ले सकते, तो हमने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, टेंजेंट 2 थीटा। तो अब हमारे पास 2 थीटा किसको बिलोंग कर गया? 0 टू पाई। कोई बात नहीं पाई ना बने, लेकिन 0 टू पाई के बीच में तो है, क्लोज इंटरवल का ही पार्ट है ये। तो देयरफॉर अगर 2 थीटा इसमें है 0 टू पाई, दिस इंप्लाइज 2 थीटा 0 टू पाई में भी है। क्यों? इस इंटरवल में पाई नहीं है, इसमें तो फालतू है। जो पॉइंट इसके बीच में लाई करता है, तो वो इसके बीच में भी लाई करेगा, क्योंकि यहाँ तो पाई नहीं था, बल्कि यहाँ एक्स है। तो 2 थीटा इससे बिलोंग कर गया। बिलोंग कर गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? This implies 2 theta is cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. 2 tan inverse x cos inverse 1 minus x square 1 plus x. है ये वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, अगर आपको लर्न हो तो आप इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। अब मेनली आपको बेसिकली ये फॉर्मूला लर्न करने हैं तीनों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज 2 sin inverse x is sin inverse 2x into 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेन दिया होता है, जो आपकी रेंज को बताता है, मतलब क्वेश्चन को सेट करने के लिए। एक्स इज फ्रॉम -1 बाई रूट टू टू 1 बाई रूट टू, ये चीज दी हुई है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स है। कैसे करेंगे अब क्वेश्चन? ये फंक्शन दे दिया आपको, ठीक है। अब जब हमारे पास ये फंक्शन हो, आपको पता है मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। 2 साइन थीटा मतलब 2 थीटा होगा, कहने वाला ये साइन 2 थीटा होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कुछ ऐसा बनना है, तो लेट हम तो क्या लेंगे? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, वेयर अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है, तो इनवर्स का आंसर थीटा कहाँ होना चाहिए? -92
90, ये चीज होनी चाहिए। एक्स किसके बराबर बन गया? साइन थीटा। अगर कोई मुझे कहे यहाँ से कोस थीटा निकालो, तो हम क्या लिखते हैं? कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखना, ये कोस थीटा का काम कर रहा है, ये साइन थीटा का, और टू साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा ही होता है। तो मीन्स मुझे उसका फॉर्मूला ही लगाना है डायरेक्टली। अब एक चीज और, यहाँ पे प्लस लेना है या माइनस लेना है? तो क्या करोगे? कोस थीटा इज पॉजिटिव, ये एक तो प्लस माइनस आनी थी, लेकिन आपका पॉजिटिव ही होगा इन माइनस 90 टू 90। ऐसा क्यों हुआ? देखो 0 टू पाई होता तो फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव और सेकंड में नेगेटिव कोस। ये है माइनस 90 से 90, 0 से 90 जो भी लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और जो नेगेटिव एंगल लेंगे तो कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा हो जाता है। cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कोस थीटा। इट मीन मेरी दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव एंगल डालूं तब भी प्लस कोस थीटा, पॉजिटिव भी, दोनों ही 0 टू 90 के बीच आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है। तो आपको इसका साइन चेंज नहीं करना है। नाउ वी नो दैट sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. 2 theta is sin inverse 2 sin theta cos theta. ठीक है। अब sin इनवर्स 2, sin थीटा को क्या माना था आपने? x, और cos थीटा क्या फाइंड आउट किया था? 1 माइनस एक्स। यहाँ पर है 2 थीटा, थीटा को क्या लिख देंगे? sin इनवर्स x। बट sin इनवर्स अगर कर रहे हैं तो क्या 2 थीटा हमारा बिलोंग करता है? इसके बीच में हमें ये भी चेक करना है। अब इसके लिए आपको क्या देखना है कि सिंस x x करता है तो क्या थीटा भी करेगा? उसके लिए यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे साथ में। x है माइनस 1/√2 टू 1/√2। आपने x किसको माना हुआ है? साइन थीटा को। तो साइन थीटा आ गया माइनस 1/√2 1/, साइन की वैल्यू ये 45 पर होती है, तो थीटा आ गया माइनस 45 तो 2 थीटा क्या होगा? माइनस 90 टू 90। तो ये 2 थीटा बन रहा है माइनस 90 टू 90, इसीलिए हमने 2 साइन इनवर्स एक्स करके इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x बाई ये बनेगा, लेकिन आपका x माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 के बीच में होना चाहिए। इन प्रॉपर्टीज को हर एक को लिख लिख कर लर्न करेंगे और कंडीशंस के साथ लर्न करेंगे, ओनली फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। प्रॉपर्टी 8 का सेकंड पार्ट, 2 cos इनवर्स। और इनको ये मत समझें कि हमें इसका प्रूफ नहीं करना है, ये थ्योरी है। इनको एक क्वेश्चन मान लो, ये एज ए क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। प्रूफ दैट 2 cos इनवर्स एक्स। जो भी मैं आपको टेंजेंट ऑनवर्ड कल से प्रॉपर्टीज करा रही हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी एज अ क्वेश्चन आ सकती है, तो डोंट लीव दीज प्रॉपर्टीज। आपको इनको छोड़ना नहीं है, करना है सबको। 2 cos इनवर्स एक्स इज cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स लाइन बिटवीन 0 एंड 1। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो, जब हम cos इनवर्स x की बात करेंगे तो cos इनवर्स x को थीटा लेंगे। लेट cos इनवर्स x थीटा, दिस इंप्लाइज x इज cos थीटा। और अगर cos इनवर्स x को थीटा माना है तो हमें एक बात भी पता है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। थीटा 0 से 180 के बीच में मिलेगा। नाउ अब हमें क्या करना है? वी नो दैट, हमें फॉर्मूला तो पता है, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज cos 2 थीटा। लेकिन अगर 2 थीटा बनाएंगे और इसे cos इनवर्स लेकर जाएंगे
उससे पहले पहले मैं तभी कर सकती हूँ जब आप x की कंडीशन चेक करेंगे। नाउ x मुझे दिया है 0 और 1 के बीच में। दिस इम्प्लाइज cos थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। cos की वैल्यू 0 तो 0 पर होती है और 1 90 पर, सॉरी 0 90 पर होती है और यहाँ 1 होती है। तो ये 92 0 हो गया ना, लेकिन इसको ऐसे लिख नहीं सकते। कहने मतलब 0 और 1 की जो वैल्यू कब आएगी, दैट इज थीटा इज फ्रॉम 0 टू 90। हम ये तो रफली आइडिया लगाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि cos 0 0 पर 1 होती है वैल्यू और 1 पर 9 0 होती है। 1 वैल्यू कब होती है 0 पर और 0 वैल्यू कब होती है 90 पर। इसका मतलब अगर cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो थीटा भी आपका 0 टू 90 के बीच में है। अगर थीटा 0 टू 90 है तो यहाँ से 2 थीटा किसके बीच में आएगा, 0 टू पाई। ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। जब ये प्रूव हो गया तो दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इज cos इनवर्स 2x square minus 1 where x lies from 0 to 1. Next, prove that first one. देखो 3 sin inverse x, sin inverse 3x minus 4x क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इज माइनस हाफ फोर। काम वही करना है, पहले हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये बने वही हुए हैं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बट हमें प्रूफ अब इस हिसाब से करना है। साइन 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर करें लेट साइन इनवर्स एक्स थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये 3x माइनस 4 क्यूब बन जाएगा। साइन 3 थीटा इसके बराबर आया। 3 थीटा साइन इनवर्स बनेगा, वो हम तब ले जा सकते हैं जब 3 थीटा माइनस 90 टू 90 के बीच में लाई करेगा, अदरवाइज नहीं। अब नाउ वी हैव x बिटवीन माइनस हाफ एंड हाफ। हमारे पास x किसके बीच में है, माइनस हाफ और हाफ के बीच में है। अगर x माइनस हाफ और हाफ के बीच में है तो अब क्या प्रॉपर्टी लिखोगे, x किसका मतलब है साइन थीटा। साइन थीटा इज बिटवीन माइनस हाफ एंड हाफ। तो माइनस हाफ और हाफ कब होता है, जब ये एंगल 30 डिग्री हो, साइन 30 डिग्री और ये साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री। तो माइनस पाई बाई 6 थीटा पाई बाई 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 से 6 कैंसिल होके 2 आ जाएगा। 3 थीटा इज माइनस 90 टू 90। तो therefore 3 theta is sin inverse 3x minus 4x cube where हम बता देंगे 3 theta belongs to minus 90 to 90। 3 theta इसके इक्वल आ गया, थीटा की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। 3 sin inverse x is sin inverse 3x minus 4x cube। सिमिलरली cos inverse x क्या हो जाएगा, वो होता है 4x क्यूब माइनस 3x। 4 cos क्यूब थीटा माइनस, सेम ऐसे ही करना है लेकिन उसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, वो हाफ टू 1 है। देखो कैसे करेंगे उसको। 3 cos इनवर्स x इज cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, लेकिन इसका x हाफ और 1 के बीच होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लेंगे, अगर ये हाफ और 1 के बीच दिया हुआ है। देखो अगर 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स
4x³ माइनस 3x है, तो हमें क्या चीज करनी है बेटा? लेट cos इनवर्स x इज थीटा, x इज cos थीटा, cos 3 थीटा हमें पता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, तो cos 3 थीटा बन गया 4x³ माइनस 3x। लेकिन अब 3 थीटा बनाने से पहले और cos इनवर्स उधर ले जाने से पहले मुझे चेक करना है क्या थीटा cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो वी हैव x lying between half and 1, x is cos theta lying between half and 1, और cos थीटा की वैल्यू हाफ और 1 कब होती है? देखो 1 तो होती है 0 पर और हाफ कब होती है? 60 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हो गया π/3, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 पर 1 आएगी और π/3 पर हाफ आएगी, तो 0 to π/3 थीटा बिलोंग कर रहा है इससे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/3। 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 थीटा लाइज बिटवीन 0 to π। तो अब हम लिख देंगे 3 थीटा इज cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, वेयर जो 3 थीटा आंसर है वो बिलोंग करता है 0 to π। 3 थीटा आपका 0 to π बिलोंग कर गया, तो ये रिजल्ट बन गया। थीटा को वापस लिख दो, 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इनको ये मत समझना कि प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, कोई थ्योरम नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट प्रूव करना है 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स देखो ये x का ही ऐसा होता कि इसका जो 3 थीटा है वो अपनी रेंज के बीच में आ जाए। अब इक्वल टू का साइन नहीं दिया क्योंकि टेंजेंट में होता ही नहीं, टेंजेंट इनवर्स की रेंज में माइनस 90 ओपन होता है। लेट tan इनवर्स x थीटा वेयर थीटा क्या होना चाहिए? ओपन। दिस इम्प्लाइज x क्या आ जाएगा? tan थीटा। और अगर x टेंजेंट थीटा बन गया देन x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर x टेंजेंट थीटा है तो हमें क्या लिखना है? टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला, टेंजेंट 3 थीटा इज 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले बनाए इसी से, इस फॉर्मूले से ये बना है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं और फॉर्मूला बना सकते हैं। नाउ टेंजेंट 3 थीटा is equal to 3 into tangent theta is x minus x cube, ये आ गया। अब 3 थीटा tan इनवर्स बनाने से पहले पहले एंगल चेक करना है। वी हैव -1/√3 टू +1/√3। अब क्या आएगा? x अगर -1/√3 से +1/√3 आता, टेंजेंट थीटा था बेटे ये वैल्यू कब होती है? 30 पर। 3 थीटा किससे बिलोंग करेगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -90 to 90, तो देयरफॉर अब लिख सकते हैं 3 थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 90
और वापिस 3 इंटू थीटा की वैल्यू पुट कर दो। 3 tan इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10th प्रॉपर्टी है ये जो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं समझो आप ये क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर इम्पोर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। जब आप करेंगे तो इसमें क्वेश्चन ही बनते हैं इससे, तो बहुत जरूरी है ये प्रॉपर्टीज करनी, हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, बिना समझे लर्न भी नहीं होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज साइन इनवर्स कंडीशन क्या है? if x square plus y square less than equal to 1 और x y is negative। सेकेंड आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो पहले हम फर्स्ट को ही करते हैं प्रूफ, इसका सॉल्यूशन। अब दोनों अलग अलग है ना, एक एक्स एक वाई, तो अगर मुझे सॉल्यूशन करना हो तो मैं क्या करूं, जैसे टेंजेंट का किया था, लेट साइन इनवर्स एक्स इज ए, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज साइन ए वाई इज साइन बी, कंडीशन हो गई। ये आ जाएगा, और ए बी तो साइन इनवर्स के हैं, तो साइन इनवर्स का आंसर ए है, साइन इनवर्स वाई का आंसर बी है, तो ए बी माइनस 90 टू 90 से बिलोंग करने चाहिए। हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी पहले। ठीक है, अब अगर मुझे साइन ए पता है तो मैं कोस ए और कोस बी निकाल सकती हूँ। व्हाट इज कोस ए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। एक कंडीशन हो रहा है कि जब स्क्वायर रूट ले रहे हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव का, हम यहाँ लिख देंगे, अभी बताया था cos a cos b आर पॉजिटिव व्हेन ab बिलोंग्स टू माइनस 90। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता ही है, माइनस 90 वाले जो एंगल हो गए माइनस 30 माइनस 60, तो cos ऑफ माइनस थीटा भी प्लस cos थीटा होता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव आएंगे। नाउ वी नो दैट cos of a plus b is साइन ऑफ, सॉरी हम पहले साइन का फॉर्मूला कर रहे हैं ना, साइन में लेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी इज क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस, ये फॉर्मूला होता है। अब साइन ऑफ क्या आएगा, साइन ए क्या है एक्स, कॉस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने साइन ऑफ ए प्लस बी इसके बराबर तो बना लिया। अब इनवर्स को उधर ले जाने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा, ए प्लस बी एंगल। अगर ए बी दोनों माइनस 90 टू 90 बिलोंग करते हैं, तो ए प्लस बी माइनस पाई से पाई बिलोंग करेंगे, क्योंकि दोनों का सम हो जाएगा, दोनों 90 हो गए तो मैक्सिमम पाई हो जाएगा, और दोनों माइनस 90 हो गए तो माइनस है, बाकी बीच की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनका सम भी बीच में मिलेगा।
तो a प्लस बी बिलोंग करेगा -5 to 5। अब इसके दो केसेस जो हमने आंसर बनाना चाहा। फर्स्ट केस, व्हेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो फर्स्ट केस हमने कहा था ना x स्क्वायर y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो। अगर ये चीज हो, दो ही केस दिए हुए हैं, या दिया हुआ है एक्स वाई नेगेटिव, तो पहला करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो। दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा वाई स्क्वायर से, और अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर करूँ तो वो ग्रेटर किससे होगा, एक्स स्क्वायर से। दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, एक्स वाई से। क्यों, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी एक्स वाई लिखोगे। हमने इसको टर्म ले लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट लगाते हो तो सिंपल एक्स वाई आएगा। अगर आप स्क्वायर रूट नहीं लगाते मतलब यहाँ पे, तो फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो हमने इसको चेंज कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव। अगर इसमें से एक्स वाई निकाल दूँ तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आए तो a प्लस बी किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है, मुझे तो एंगल ढूंढना है बस, और कुछ नहीं। ये नहीं सोचना कि साइन के क्वेश्चन में कोस कहाँ से आया। ये साइन हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नाम क्या था जो तुमने माना हुआ था, कोस ए। तो ये बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है, कोस ऑफ ए प्लस बी पॉजिटिव। और अगर कोस पॉजिटिव है तो a plus b lies in first और फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और फोर्थ का मतलब, फर्स्ट तो 0 to 90, फोर्थ या तो ऊपर से घूम के आओ या कोस में तो कोई प्रॉब्लम, 0 to -90। तो देयर फोर a प्लस बी बिलोंग्स टू -90 to 90। तो देयर फोर a प्लस बी को लिखेंगे साइन इनवर्स a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स कभी भी a और b क्या थे, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y करना हो तो साइन इनवर्स x के साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर y के साथ 1 माइनस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। साइन इनवर्स की प्लस की प्रॉपर्टी है, सिमिलरली माइनस की होगी, ऐसे कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आज कर लेना। एक लास्ट प्रॉपर्टी है कन्वर्जन की, ट्वेल्थ प्रॉपर्टी मैं आपको कल कराऊंगी, और इसके एग्जांपल्स। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा हमारा।